इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, परसों हमने रीढ़ की हड्डी इस पाठ का कुछ भाग देखा था और उस पाठ में जो सारे पात्र हैं उन पात्रों की जानकारी दी थी। और इस पाठ के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर उन्होंने जो भी नारी शिक्षा का यानी स्त्री शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश की है। और इस पाठ के एकांकी के माध्यम से एक युवक युवती को देखने के आता है शादी के लिए और उनके साथ आने वाले उनके पिताजी वगैरह हैं। और यह जो लोग थे, जो शंकर नाम का युवक है, यह युवक और उनके घर वाले क्या सोचते थे कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो और ऐसे लड़की को यानी उमा को देखने के लिए वे आते हैं। और आकर क्या होता है यह हम आगे देखेंगे। हम यहाँ तक आए थे कि वह लड़की देखने के लिए आते हैं और लड़की की जानकारी देते हैं। और आगे रतन नौकर जो है, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में वो कहता है, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में क्या कहता है रामस्वरूप को, दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हैं आइए आइए। गोपाल प्रसाद बैठते हैं, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो रामस्वरूप जो है वे कहते हैं दरवाजे में आ झांक कर बाहर देखकर कहते हैं मेहमान, प्रेमा ने अपनी पत्नी को कहते हैं, प्रेमा मेहमान आ गए हैं, तुम उमा को समझा देना कि थोड़ा सा गाना भी गा कर दिखाओ मेहमानों से, जो मेहमान आने वाले हैं उन्हें गाना गा कर दिखाओ। और जिनमें आदत जिद हो थी है करने की, वो उसी तरह है करते हैं और मेहमानों को कहते आइए आइए। और जो मेहमान हैं बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं और फिर वे हैं करते हैं। तो और उन्हें सवाल करते हैं मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, यानी मकान यानी घर ढूंढने में कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं आई। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खैंकार कर, यानी गले में खैंकारते हैं आप नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। जो तांगा हमने पकड़ लिया था उस तांगे वाला वो जानता था तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए तुम्हारे घर को ढूंढने में कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं हुई। रामस्वरूप उनकी आदत के अनुसार हैं लड़की की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर बाबू को, बोलो कितने दिन की छुट्टी पर आए हो। कहते हैं उन्हें तो शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीक एंड में चला आया था, यानी कॉलेज को कोई छुट्टियां नहीं है। वीक अंग्रेज शब्द है, एंड अंग्रेज शब्द है, वीक का मतलब सप्ताह, वीक अंग्रेज शब्द है वीक, हम उसे सप्ताह कहते हैं। और एंड का मतलब अंत, यानी इस हफ्ते में आया हूँ, वीक में सप्ताह हफ्ता, और एंड को चला जाने वाला हूँ, ऐसा वे कहते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं उन्हें, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, आप जो कोर्स कर रहे हो खत्म होने को एक साल भर तो रहा होगा, आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई समाप्त होने के लिए एक साल भर तो लगेगा, ऐसा वे कहते हैं। और शंकर उन्हें क्या कहता है, जी यही कोई 2 साल कितने, यही कोई साल 2 साल में
ये समाप्त हो जाएगा। शंकर है जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। हाँ, 1 साल 2 साल, तो ये कहता है कि 1 आध साल का मार्जिन, यानी 1 साल है तो 2 साल बोलता है, एक मार्जिन रखता है। 1 साल में 2 साल, 1 साल का मार्जिन रखता है। और आगे गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपनी आवाज बदलते हैं, बोलने का तरीका बदलते हैं और कहते हैं कि आप क्या करने हैं, बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब बिजनेस व्यवसाय, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी बात कर लीजिए, हो जाइए। रामस्वरूप चौंकर आश्चर्य, बिजनेस समझ, ओहो अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो बिजनेस की बात बोलते हैं तो वो कहते हैं कि पहले नाश्ता करो और बात हम बाद में करेंगे बिजनेस की। तो रामस्वरूप हैं तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ शरीफ लाए। और वे कहते हैं कि तकल्लुफ कोई बात नहीं है, तकल्लुफ कोई नहीं है, आप मेरे घर में आए तो ये मेरी तकदीर मैं मानता हूं। तकदीर नसीब, कि ताकि आप हमारे घर आए, यह मैं तकदीर समझता हूं। आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, इतना हमारा सम्मान किया, आपके घर में आए हमारे घर में, इसलिए मैं नसीबवान हूँ, भाग्यवान हूँ, इतना ही वे कहते हैं। तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ, तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते, तो क्या हुआ शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप बाबू चाय की ट्रे लेकर लाकर मेज पर रख देते हैं। तो गोपाल प्रसाद जो हैं वह अपने लड़के को कहते हैं, तुम ब्याह तय करने आए हो, ब्याह मतलब शादी। शादी तय करने को आए हो, कमर झुकाकर क्यों बैठे हैं, सारा सीधा बैठो। लड़की देखने आए हैं, सीधा बैठो, ऐसे झुककर क्यों बैठे हैं, कर ऐसा झुककर बैठना अच्छा नहीं, लड़की देखने के लिए आए तो वह कहते हैं तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी पिछली जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां, पीठ की हड्डियां कमजोर हैं, इसलिए वो झुककर बैठता है। और इतनी ही बात अधूरी रहती, इतने में रामस्वरूप चाय लेकर आते हैं और मेज पर रखते हैं। और यहाँ ही वे रुकते हैं गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बोलने के लिए। गोपाल प्रसाद, आखिर आप नहीं माने नहीं, मैंने कहा था कि आप नहीं मानेंगे, आपने चाय तो कर ली, मैंने कहा था चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आपने नहीं माना। तो चलिए, रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डाले हुए, यानी चाय प्याले में डालते हैं और कहते हैं आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी। वे कहते हैं कि आपको देशी या हिंदुस्तानी, विलायती यानी परदेशी, विलायती यानी
परदेशी चाय वे भी पूछते हैं तुम्हें हिंदुस्तानी चाय चलेगी या विलायती चाय चलेगी, पीना पसंद करोगे? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और उसमें चीनी ज़्यादा डालेगा। ऐसा कहते तो शंकर खकार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो सरकार क्या करेगी? ज़्यादा चीनी जो लेता है उस पर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वह कहता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या? चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आदमी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। नहीं, सरकार कुछ भी कहे तो हम चाय पिएंगे, चीनी पिएंगे, सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। सरकार कुछ भी चाहे, कुछ भी टैक्स लगा ले, आमदनी करनी है सरकार को। क्या करना है? आमदनी, आमदनी का मतलब उपज यानी उत्पन्न, उपज करनी है, उत्पन्न करना है। तो सरकार कुछ भी करेगी तो सरकार ने आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिए। ऐसे पीने वालों पर ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। और ऐसा कहकर यहाँ रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या, तो ये कहते हैं कि वह खूबसूरती पर टैक्स, टैक्स किस किस बात पर लगाना चाहिए? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी नहीं करेंगे। यानी खूबसूरती पर टैक्स लगाना, जो खूबसूरती के जो साधन है इस पर टैक्स लगाना, ताकि देने वाले जो लोग हैं ये लोग टैक्स देने के लिए चू भी नहीं करेंगे। ऐसा टैक्स सरकार ने लगाना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। और लड़की देखने का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम शुरू होने के पहले जो बातचीत है वे बातचीत करते हैं। जैसे लड़की देखने के लिए आते हैं और आकर उनकी जो उनका मान सम्मान किया जाता है। और आगे का जो भाग है कि आगे क्या इस लड़की को देखने वाले हैं और लड़कियां और लड़कों में क्या संवाद होता है। और वह आजकल की जो पढ़ी लिखी नारी हैं, औरतें हैं, युवतियां हैं, वह ऐसे युवकों को कैसा सबक सिखाती हैं, यह भाग हम कल देखेंगे। तब तक हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। Ayo.